Hello, Vachu. Let us see this question. Question say that an urn contains four square pieces, five round pieces, and three triangular pieces. Two pieces are drawn. Find the probability of drawing two different shapes. नो सबसे पहले की कंसेप्ट तो की कंसेप्ट हमने लिखा यहाँ पे की कंसेप्ट और दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पी ऑफ इवेंट क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो दैट मीन्स क्या हो गया एन ऑफ इवेंट फेवरेबल आउटकम और एन ऑफ इस टोटल आउटकम कितना हो गया एन ऑफ इस ठीक है अब हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है उसको सबसे पहले लिखे तो लिखा दिया हुआ है गिवन एन अर्न क्या दिया हुआ है जी फोर स्क्वायर पीसेस फाइव राउंड पीसेस एंड थ्री ट्रायंगुलर पीसेस दिया हुआ है ट्रायंगुलर पीसेस हमारे पास गिवन है ठीक है ना ये हमारे पास गिवन है एक अर्न में तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पीसेस क्या हो गया देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पीसेस टोटल नंबर ऑफ पीसेस क्या है जी दैट इज इक्वल्स टू 4 + 5 + 3 ये आ गया 12 अब हम लोगों को निकालना है प्रोबेबिलिटी है ना तो प्रोबेबिलिटी क्या किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है नॉक मैंने लिख दिया नॉक प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ ड्राइंग टू डिफरेंट दिया हुआ है ना टू डिफरेंट शेप्स तो लिख दिया टू डिफरेंट शेप्स अब टू डिफरेंट शेप की बात करता है तो क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस हो सकता है टू डिफरेंट शेप की बात करता है तो दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है वन एसपी हो सकता है वन क्या हो सकता है एसपी हो सकता है या और क्या हो सकता है एंड हो सकता है वन राउंड है ना वन राउंड पीसेस तो वन राउंड पीसेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन राउंड पीसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ले लिया हमने वन स्क्वायर पीसेस पहले वाले में भी स्क्वायर लिया अब वन स्क्वायर पीसेस एंड वन ट्रायंगुलर ले लेते हैं एंड वन ट्रायंगुलर पीसेस और प्लस नेक्स्ट वाले में ले लिया वन वन यहाँ पे दोनों में एसपी ले लिया ट्रायंगुलर ले लिया तो अब एक बच गया हमारे पास राउंड बच गया और ट्रायंगुलर बच गया तो ये आ गया राउंड पीसेज एंड वन ट्रायंगुलर पीसेज अब दिस इज अब देखो वन वन सेलेक्ट करना है मतलब चार में से एक लेना है पांच में से एक लेना है थ्री में से एक लेना है तो क्या हो जाएगा चार में से एक लेना है तो कितना हो जाएगा 4c1 इंटू 5c1 होल डिवाइडेड बाई टोटल कितना हमारे पास है टोटल काउंटिंग किया हुआ है ना 12 तो 12 में से कितने ले रहे हैं 12 में से 2 ले रहे हैं हम लोग एंड नेक्स्ट वाला हो गया 4c1 इंटू 3c1 तीन में से एक चार में से एक और 12 में से दो नेक्स्ट ये आ गया 5c1 इंटू 3c1 डिवाइडेड बाई 12c1 यहाँ पे मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूं इसकी वैल्यू कि क्या पॉसिबल हो सकता है 12c2 की वैल्यू क्योंकि इसकी तीनों में जरूरत है ना तो इसको जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 10 का फैक्टोरियल तो इसकी वैल्यू आ रहा है कितना 12 इंटू 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 होता है और 10 की फैक्टोरियल ये और ये कैंसिल आउट ये 6 हो गया दैट इज इक्वल्स टू 6 एंड मैं लिख देता हूं कि NC1 जो होता है वो n होता है इसकी वैल्यू अब हम लोग यहाँ पे डाल देंगे तो दिस इंप्लाइज दैट 4c1 कितना हो जाएगा 4 इंटू 5c1 5 डिवाइडेड बाई 66 प्लस हो गया 4c1 4 इंटू 3c1 3 और ये हो गया नीचे 12c2 है तो इसकी वैल्यू तो निकाल ही लिया हम लोगों ने ये हो गया 5c1 5 इंटू 3c1 3 डिवाइडेड बाई 66 अब सब में हमारे पास डिनोमिनेटर में 66 आ रहा है
तो अब उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, ले लिया कॉमन। उसको क्या ले लिया जी, कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास 66 आ गया। ऊपर में आ गया 5 चक 20, दूसरे में आ रहा है 4 तिया 12, नेक्स्ट आ रहा है 15। तो ये हो गया टोटल 47 डिवाइडेड बाई 66। यही हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।